हेलो बच्चों। तो आज 5 फरवरी 2026 हो गया और आज के दिन में जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो आज है इस साल का 36वां दिन और आज के ही दिन यानी कि 5 फरवरी को 1971 को अपोलो 14 का सफल परीक्षण किया गया था और इसे सफलतापूर्वक चांद के ऊपर उतार दिया गया था। और आज के ही दिन गुरु रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन में ये दोनों चीज़ होने वाले हैं। आज न्यूट्रेला डे भी मनवाया वर्ल्ड न्यूट्रेला डे भी मनाया जाता है जिसमें कई सारे फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट किया जाता है। तो अगर आप इसके बारे में भी जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं कहीं से। और आगे बढ़ते हैं पहले सवाल पर। तो पहला सवाल है 4 फरवरी 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं अपना मामला लड़ने के लिए उपस्थित होने वाली पहली सेवातर मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये कल ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में अपना ही केस लड़ने के लिए ये आई हैं और आपको इनका नाम बताना है। तो इनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ये आई हैं और अपना ही केस लड़ने के लिए। अगला प्रश्न, सीसीपीआई 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? जो सीसीपीआई का सूचकांक आया है उसमें भारत का रैंक आपको बताना है। जिसमें आपको इस सूचकांक में क्या होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एक लिस्ट निकाला गया है कि इसमें कितने लोग बढ़िया से सहयोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, किसका रैंक कितना है, किसका रैंक कितना है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में है। तो इसमें भारत का रैंक रहा है 23वां। इसमें भारत का रैंक रहा है 23वां। आपको इस बात को याद रखना है। अगला प्रश्न है, बीएसएमआर 200 परमाणु रिएक्टर की क्षमता कितनी है? आपको ये बताना है कि जो ये नया बनाया गया है परमाणु रिएक्टर, इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 220 मेगावाट की। 220 मेगावाट की। यह यह जो परमाणु रिएक्टर बनाया गया है यह पूर्णतः स्वदेशी है और इसमें कोई भी कोई भी बाहरी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया है और यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको ये बताना है कि जो ये पैनल बना है 40 वैज्ञानिकों का, तो ये पैनल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका एआई से। एआई से। अगला प्रश्न है, डिज्नी के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? यानी कि डिज्नी का जो नया सीईओ बनाया गया है, किसे बनाया गया है? जो कि मार्च से अपना कार्यभार संभालेंगे, लेकिन उसका अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है लगता है इस सवाल का सही जवाब इसमें नहीं आया है। इसका सही जवाब है डी अमारो। डी अमारो। डी अमारो इसका सही जवाब है जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कितने वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का निर्माण कार्य प्रस्तुत की है? आपको ये बताना है कि जो रेल मंत्री हैं उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से कितने निर्माण करने के लिए प्रस्ताव रखा है? जो कि यह समाचार में लगता है यह करंट अफेयर्स 4 फरवरी को घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब है 260। 260। अगला प्रश्न है, मणिपुर में भाजपा
विधायक दल का नेता किसे चुना गया है? आपको ये बताना है कि मणिपुर में जो कई समय लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और उस राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है, तो फिलहाल में किन्हें मणिपुर का नया नेता चुना गया है? तो इस सवाल का सही जवाब है यूमनाम शेख चंद सिंह। यूमनाम शेख चंद सिंह। अगला प्रश्न है, पोंगटू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये हाल ही में मनाया गया है, तो आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में मनाया गया है। यह उत्सव खासकर तब मनाया जाता है कि अपने फसल को अच्छी पैदावार हो, उसके लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, जो कि एक जनजाति है, तुत्सा तुत्सा जनजाति, उनके द्वारा यह मनाया जाता है। और यह उत्सव आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, जायद पुरस्कार 2026 के संयुक्त प्राप्तकर्ता कौन थे? जो ये जायद पुरस्कार कराया गया है, सम्मानित किया गया है कल 4 फरवरी को, जो अबू धाबी में करवाया गया था। तो इसके असली विजेता किन्हें माना गया, संयुक्त विजेता किसे माना गया है? इसमें क्या होता है कि जो भी अपने क्षेत्र में या अपने देश में कठिनाइयों के बीच में भी अच्छे काम को करते हैं, उन सभी लोगों को पुरस्कृत किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा बी, अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं को। इस पुरस्कार में क्या होता है कि पुरस्कार दिया जाता है और साथ में $1 मिलियन दिया जाता है। अगला प्रश्न, SFDR तकनीक का परीक्षण कहाँ किया गया? DRDO ने एक अपना परीक्षण किया है, जिसमें अपने मिसाइलों का परीक्षण किया है, जो बहुत ही नायाब है और यह ज़्यादा सटीक होने के कारण है। तो इसको पूछ रहा है कि कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है चांदीपुर में, जो कि ओडिशा में है। लोसार उत्सव किस राज्य से संबंधित है? लोसार उत्सव किस राज्य से संबंधित है, जो कि हाल ही में यानी कि 4 फरवरी को मनाया गया है? तो ये आपको मनाया गया था सिक्किम में, इसी कारण से वहाँ के कई सारे बैंकों को बंद कर दिया गया था। तो बस आज का यही है सवाल, और अब हम आगे मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं।